नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल हुनर वाला में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पादप कोशिका के बारे में, देखेंगे प्लांट सेल के बारे में जानेंगे। दोस्तों पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है, मैंने बताया था। कुछ ऐसा चीज है जो पार्ट है कोशिका के अंदर में जो जंतु कोशिका में नहीं होता है और पादप कोशिका में होता है। तो दोस्तों पहले तो हम इसका संरचना देख लेते हैं। जो जंतु कोशिका होता है वो गोला आकार होता है, ये चौकोर होता है। इसमें और उसमें दोनों में अंतर है। तो दोस्तों हम इसको देख लेते हैं, इसके पार्ट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है ना दोस्तों, ई वाला होता है, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। ये जंतु कोशिका में या मानव कोशिका में, हमारे कोशिका में ये नहीं होता है दोस्तों। ये पहले वाले पार्ट जो होता है ये नहीं होता है। और दूसरा जो होता है कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली एक झिल्लीदार एक तरीका है जिसके अंदर में ये सारा पार्ट संजोया हुआ है, सजाया हुआ है। तो ये और उसके ऊपर में ये जो होता है ना, ये कठोर होता है। ये काम क्या करता है इसको भी देख लेते हैं। कोशिका जो भित्ति होता है, जो सेलुलोज का बना हुआ रहता है, ये काम करता है, सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। कोशिका को सुरक्षा और आकार प्रदान करता है कोशिका भित्ति। उसके बाद में दोस्तों कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली है जिसके अंदर में सारे पार्ट रखा हुआ है, संजोया हुआ है। जो एक कोशिका द्रव्य है उसी में सभी पार्ट आपस में तैर रहे हैं, इसका सब स्थान पर अपने अपने तैर रहे हैं। ये काम क्या करता है, अंदर बाहर यातायात पर नियंत्रण करता है। ये जो कोशिका झिल्ली है ना, ये अंदर बाहर, जो बाहर से जो पदार्थ अंदर आ रहा है या अंदर से कुछ बाहर जा रहा है उसको ये नियंत्रित करता है। एक ट्रैफिक पुलिस के तरह ये काम करता है। ये वाला जो भाग है आपका, ये झिल्लीदार होता है। ये ऐसा नहीं कि कोई भी पार्ट अगर शरीर में है तो डायरेक्ट प्रवेश कर जाए, नहीं, इसको ये रोकता है और आवश्यकता अनुसार चीज को ये अंदर लेता है और फिर अंदर से भी बाहर जाने देता है, कोशिका झिल्ली। उसके बाद में दोस्तों अंतःप्रदवयी जालिका, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो कोशिका का केंद्र होता है ना, उसके ऊपर में ये वाला भाग जो है ये अंतःप्रदवयी जालिका है। इसमें आधा कुछ भाग ऐसा होता है जो खुदरी होता है, जिसके बारे में हमने जंतु कोशिका का जो बताए थे उसमें हमने बताया था, खुदरा खुदरा होता है, उसके ऊपर में बिंदु बिंदु जैसा होता है। तो वो क्या होता है, वो राइबोसोम होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। उसके बाद में जो चिकना होता है वो भी बहुत कारगर चीज को उपस्थित करता है। उससे जाइम वगैरह जो होता है, ये जो चिकना वाला है उसी से एंजाइम वगैरह का इससे उत्पत्ति होता है। उसके बाद में दोस्तों अंतःप्रदवी जालिका के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये अंदर आए पदार्थों का संश्लेषण और भंडार करता है, ये अंतःप्रदवी जालिका जो है। उसके बाद में दोस्तों ये गल्जी बॉडी है। ये गल्जी बॉडी कहिए चाहे गल्जी काय कहिए, इसका कार्य जो है दोस्तों प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित और पैकेज करके जहां जरूरत है, जहां आवश्यकता है, वहां पर ये भेजता है। इसके इधर में यहाँ पर एक छिद्र होता है जो इधर से आए हुए प्रोटीन को इसमें ले लेता है और इधर से उसको पास करता है, यहाँ से निकालता है और इसको इसी द्रव्य के जरिए जहाँ भेजना होता है भेजता है। इसको पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। आवश्यकता अनुसार स्थानों पर ये उसको पोस्ट कर देता है, लिफाफा में भर के। कौन सा तरीका का कहाँ पर प्रोटीन का जरूरत है वहाँ वो बना करके भेजता है, गोल्जी का है। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं ये केंद्रक है। ये केंद्रक जो है ना, जंतु कोशिका में तो बीच में होता है, लेकिन पादप कोशिका में ये बीच में नहीं होकर थोड़ा साइड में रहता है, क्योंकि ये जो रसधानी है ना, इसका आकार बड़ा होता है, जिससे इसके अंदर में थोड़ा सा ये साइड हो जाता है, बीच में नहीं रहता है जो पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका के बीच में रहता है। जंतु कोशिका में भी रसधानी होता है, और रसधानी थोड़ा छोटा होता है, लेकिन पादप कोशिका में रसधानी बड़ा होता है।
तो ये केंद्रक जो है ना, इसका भी कुछ काम देख लेते हैं दोस्तों। कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण करना, कोशिका के दिमाग इसको कहा जाता है। यहीं से पूरे कोशिका जो है उसका संचालन होता है, वहीं से नियंत्रण होता है। और ये जो डीएनए को भी अपने अंदर संजो के रखता है। डीएनए जो आनुवांशिक जानकारी जो रहता है उसको भी ये संजो के रखता है, इसी के अंदर में सब चीज़ रहता है। तो ये केंद्रक हमने देख लिया। इस हर एक पार्ट का आपको वीडियो मिलेगा, जो जो आपको देख रहे हैं ना, एक जो अंगक है इसके अंदर में, उसका वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें संपूर्ण जानकारी उसके बारे में, कार्य कैसे करता है इसका बारे में जानकारी मिलेगा। उसके बाद में देख लेते हैं रसधानी। ये पादप में बड़ा होता है, जो पादप सेल है ना उसमें ये रसधानी बड़ा होता है। इसमें प्रोटीन, पानी वगैरह, जल वगैरह ये सब भरा रहता है। जो आवश्यकता अनुसार ये क्या करता है, जो रसधानी होता है ये कार्य करता है जल, पोषक तत्व और पदार्थों का भंडारण करके और परिवहन करता है। और जो पौधा है उसमें आकार देता है, कठोरता करता है, इसी से ये होता है। पौधा में, पादप जगत में होता है, जंतु में, जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है और उसका कार्य जो है थोड़ा कम रहा, तो मतलब उतना नहीं पड़ता है। उसके बाद में देख लेते हैं सेम टू सेम माइटोकॉन्ड्रिया, जो जंतु कोशिका में होता है वो पादप कोशिका में भी है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका कार्य देख लेते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना और भंडारण करके एटीपी का रूप में उत्पादन करना, इसका कार्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है। उसके बाद में एक चीज़ ये भी है, ये जो है ये भी जंतु कोशिका में नहीं होता है। कौन सा? ये प्लास्टिड है। प्लास्टिड है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका कार्य क्या है। प्लास्टिड का कार्य प्रकाश संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण करके आवश्यकता अनुसार प्रकाश का ऊर्जा को, प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में ये बदल देता है। प्लास्टिड जो है ऐसे करके ये काम करता है। ये प्लांट सेल है, इसको खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रिका का, ये जो केंद्र है इसका खोज किया था। और इसका जो पार्ट है, जैसे कि रसधानी हो गया, गल्जी का हो गया, अंतःप्रदवी जालिका है, सबका खोज अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्टों ने किया था दोस्तों। तो ये जानकारी हमने आपको दिया प्लांट कोशिका के बारे में। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, आप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।